निर्दयी शिक्षक, न्याय का खूनी सबक। छात्र मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन तभी लाउडस्पीकर से शिक्षक की आवाज आई। उसने कहा कि वे बेकार कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सभी खिड़कियों को एक तरफा शीशे से बदल दिया गया है, जिससे बाहर के लोग उन्हें देख नहीं सकते। पुलिस ने माइक से बात करनी चाहिए और पूछा कि वो आखिर चाहता क्या है। शिक्षक ने जवाब दिया कि वो केवल छात्रों को अतिरिक्त कक्षा देना चाहता है और चाहता है कि कोई भी उन्हें परेशान न करे। फिर उसने एक बम विस्फोट कर दिया ताकि सभी को उसकी गंभीरता का एहसास हो जाए। कोई और रास्ता न देखते हुए छात्रों ने अंततः गंभीरता से चर्चा शुरू की कि शाओ या की मृत्यु का असली कारण क्या था। वे रात तक बहस करते रहे जब तक कि शिक्षक उनसे उत्तर मांगने नहीं आ गया। कुछ छात्रों का मानना था कि शाओ या अवसाद से ग्रस्त थी, कुछ का मानना था कि उसे किसी सदमे का सामना करना पड़ा था। तभी किसी ने कहा कि शाओ ही उसकी सबसे करीबी दोस्त को सच पता होना चाहिए क्योंकि वे दोनों सबसे अच्छे दोस्त थे। सभी छात्रों ने शाओ ही पर दबाव डाला और आखिरकार उसने सच्चाई बता दी। शाओ या को स्कूल में बहुत प्रताड़ित किया गया था। जब उसने रेस जीत ली थी तब किसी ने झूठा आरोप लगाया कि उसने डोपिंग की थी, प्रतिबंधित दवा ली थी। इसके बाद बाकी छात्र उसे चिढ़ाने लगे और उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। कुछ ने उसकी डेस्क पर भद्दे शब्द लिखे तो कुछ उसे अपमानित करने के लिए उसका वीडियो क्लास में चलाने लगे। ये सुनकर शाओ ली ने विरोध किया और कहा, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने तो सिर्फ सच्चाई सामने लाई थी। लेकिन शाओ ही अब और सहन नहीं कर पाई। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि शाओ या ने कभी भी प्रतिबंधित दवा नहीं ली थी, लेकिन डर के कारण उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त का साथ नहीं दिया और उसे अकेला छोड़ दिया। इसी कारण शाओ या ने आत्महत्या कर ली और अब वो खुद को उसकी मौत का असली दोषी मानती है। ये सुनकर शिक्षक ने सिर हिलाया और कहा कि ये भी सही उत्तर नहीं है। इसलिए उसने चेतावनी दी कि अगर सही उत्तर नहीं मिला तो उसे किसी एक को मारना पड़ेगा। तभी कुछ छात्रों ने शिक्षक पर हमला कर दिया, लेकिन उसने तुरंत डिवाइस का बटन दबाकर एक और धमाका कर दिया, जिससे सभी फिर से डर गए। अब शिक्षक ने छात्रों से कहा कि वे खुद किसी एक व्यक्ति को चुने जिसे मरना पड़े। डर के मारे छात्रों ने शाओ यी को आगे धकेल दिया और कहा कि अगर शाओ या की मौत के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो शाओ यी है। शिक्षक ने बाकी छात्रों से पूछा कि क्या वे इस फैसले से सहमत हैं। किसी ने भी विरोध नहीं किया। ये देख शिक्षक आग बुला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम लोग इंसानियत के नाम पर कलंक हो, अपनी जान बचाने के लिए दोस्त को मरवा रहे हो। फिर वो जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। तभी स्कूल में अलार्म बजने लगा। स्पेशल फोर्स ने स्कूल में घुसपैठ कर ली थी। शिक्षक ने तुरंत खुद को संभाला और पुलिस को चेतावनी दी, तुमने मेरे नियम तोड़ दिए हैं, अब मुझे किसी एक को मारना ही पड़ेगा। उसने शाओ शुआई को पकड़ लिया और जमीन पर पटककर उसकी छाती में चाकू घोंप दिया।